हेलो हमारे यूट्यूब व्यूअर्स, आपका MKY सिंपल ब्लॉग्स में ढेर सारा स्वागत है। और आई होप आप सब सबसे खुश है। मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े की करी, तो आप ये देख सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, मैंने अपनी कड़ी बना के खा भी ली, बहुत स्वादिष्ट थी। आप कहेंगे कि अपनी बनाई हुई चीज़ को स्वादिष्ट तो बोलोगे ही। नहीं, वाकई में स्वादिष्ट थी। आज तो मैंने यही बनाया है। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि आजकल मेरे BFF GFF मोबाइल है और यूट्यूब है, इन्हीं में मैं मगन रहती हूँ। वैसे भी सर्दियाँ हैं तो कहीं बाहर वैसे धूप नहीं निकल रही, 15 दिन से आज निकली थी थोड़ी सी, तो वैसे भी हम कहीं जाते हैं, जान ही रहे हैं। तो यही हमारे BFF हैं, यही हमारे GFF। आप कहेंगे कि देखो कैसी बातें कर रही हैं, तो मैं तो सच्ची बोल रही हूँ। मुझे ऐसे ही लगता है, मैं जो मुझे लगता है मैं वही बोलती हूँ। गला बैठ गया। मैं आपको कुछ और सुना सकती हूँ क्या। मुझे कुछ याद आ जाता है तो मैं आपको सुना देती हूँ। मैं गाना गाऊँ पर मैं ऊंची आवाज में भी गाऊंगी नाइट। दिन होता है तो सुर सराबा रहता तो सुनाई देता भी ऊंची, गला भी बैठा, निकलेगी आवाज निकल नहीं रही है, या तो जोर से ही निकलेगी या फिर बिल्कुल धीरे बोलते तो नहीं निकल रही। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, मैं ना बचपन में अपने पापा के साथ बाजार जाती थी साइकिल पर बैठ के, तो उस टाइम मुझे लगता था मैं सबसे सेफ अपने पापा के साथ साइकिल पे हूँ। अगर मैं किसी और के साथ साइकिल पे बैठूंगी तो मुझे गिरा देगा, ऐसा लगता था ना। कंफर्ट वाली बात, कंफर्टेबल थी मैं अपने पापा के साथ। और मैं पापा के साथ एक बार तो छोटे पे सो गई थी, तो मेरा पैर उसमें चला गया था, साइकिल में पैर लूज हो गया था, साइकिल में घुस गया था, कट गया था अच्छे से। वो तो जूता था साथ में, वरना ज़्यादा और कटता। आगे बैठी थी। मैं बचपन में साइकिल चलाती थी। जब मैंने सीखा था 25 पैसे, आगरा में थे हमारे पापा, फौज में थे, यहीं पोस्टेड थे सप्लाई डिपो में। तो 25 पैसे 1 घंटे के लेता था।
लड़का बच्चा साथ में आता था साइकिल लेके, किराए की साइकिल दुकान से, और वो 1 घंटे से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं जाने देता था। और मुझे लगता था थोड़ा सा और मैं चला लूँ, शौक होता है ना उस टाइम जब नया नया सीखते हैं। तो वो 1 घंटे से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं, बल्कि पहले ही छीन के भाग जाता था। बहुत गुस्सा आती थी मुझे। छोटी साइकिल लेके आता था। मेरी बेटी ने तो बड़ी साइकिल पे ही चलाना स्टार्ट कर लिया, और स्कूटी भी किसी की मांग के लाई और उसको स्टार्ट करके चला के लेके चली गई। उसने कुछ सीखा भी का नहीं है। हाँ, कार चलाना थोड़ा सीखा है, पता नहीं कितने दिन। बड़ी साइकिल अपने पापा की लेके चढ़ गई उस पर, और बड़ा नाले, क्वार्टरों के आगे फौज में नाले थे, थोड़े अच्छे खासे बड़े बड़े थे, घुटने घुटने गहरे होंगे या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। उसमें घुसा दी, गिर गई, पैर में अच्छे से लगा ली थी। फिर ऐसे ही सीखी है उसने अपने, मतलब चढ़ गई चला कि फ्रेंड की चलाती होगी शायद, हमने भी सिखाया नहीं है। स्कूटी भी मांग के किसी की, और स्कूल तक, बहुत दूर स्कूल है यहाँ, वहाँ तक लेके चली गई थी। एयरफोर्स हवाई अड्डा है ग्वालियर में, वहाँ पे स्कूल है KV4, वहाँ किसी की स्कूटी मांग के लेके चली गई। बताओ, मुझे लग रहा था कहीं ट्रक व्रक चलते हैं उस रोड पे, हाईवे एकदम। तो ऐसे है हमारी बिटिया रानी। और मैं भी साइकिल पे एक बार अपनी बड़ी साइकिल, पापा की साइकिल पे चढ़ गई थी। सीख तो लिया था छोटी पे, लेकिन बड़ी पे चढ़ने के लिए पैर नहीं थे ना उतने बड़े बड़े। तो मैंने क्या किया, ऊंची जगह होती है ना, जैसे पुलिया होती है, पुलिया पे से मैं चढ़ गई। चढ़ तो गई, अब उतरूंगी कैसे, पैर उतना ऊपर ऐसे आएगा नहीं। तो मैंने कहा अब गिरना पड़ेगा, क्या करेंगे, कब तक चलाती रहूँगी मैं, ऐसे घुमाती रही। अब तो फिर मैंने कहा बहुत देर हो गई है चलाते चलाते, अब घर में भी जाना है, क्वार्टर में, मम्मी गुस्सा करेंगी। तो ऐसे कचड़े के वो बने हुए थे, बड़े बड़े सीमेंटेड, बहुत बड़े बड़े ऐसे हौद जैसे, और उनके जो आसपास की जगह थी, ग्राउंड था अंदर, सप्लाई डिपो के गेट के अंदर 4-6 क्वार्टर थे, छोटे छोटे क्वार्टर थे, 4 या 6, और 3 बड़े बड़े थे या 2 बड़े बड़े ऐसे थे, जिसे क्वार्टर थे, उतने थे बस। तो मैंने कहा अब तो मैं गिरूंगी, जैसे भी गिरूंगी। तो मैंने कहा ऐसे पैर ऊपर ऐसे बहुत बार उचकाने की कोशिश की, पैर मेरा ऊपर ऐसे निकला नहीं। फिर मैं, वो जो होते हैं, घास होती है, गुरखुलू बोलते हैं उसको, घास, उसमें कांटे होते हैं, वो घास पूरे में फैली हुई थी उधर। मैंने उस घास का तो ध्यान ही नहीं दिया कि ये कांटे वाली घास है। वहां मैंने साइकिल को स्लो किया कि क्या किया, मतलब वहां गिरी मैं, कांटे लग गए पीठ वीठ में सब जगह। फिर गिरने के बाद उठ के वहां से आई, पैदल 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 ऐसे चलाते हुए। ये जोश होता है बचपन में साइकिल चलाने का। मेरे फादर ने तो मुझे यहाँ पे, हमारे इधर पास में ही, ग्वालियर में ही, जहाँ हमारा घर है वहाँ बगल में एक ग्राउंड है, थोड़ा पास, आधा किलोमीटर नहीं होगा, कम ही होगा। उस ग्राउंड में स्कूटी थी बिटिया के लिए, इन दोनों के लिए खरीदी गई थी। कॉमन इसलिए, स्कूटी इसलिए खरीदी थी ताकि बेटा बेटी दोनों चलाएं। तो गाड़ी मोटरसाइकिल लेते तो फिर क्या होता है, बेटी के लिए थोड़ी हैवी हो जाती, चला तो लेती, मानती नहीं। तो पापा ने मुझे चलवाई थी यहाँ पे। मुझे तो बहुत हैवी लग रही थी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में नहीं थी। साइकिल चलाती थी पहले, बाद में भी चलाई है कई बार, बाहर भी, फौज में भी। कभी दूध लेने चले गए, कभी बच्चों को लेके आए, हमारे रूम चले गए दवाई लेने। अर्जेंट होता था तो मैं साइकिल से जाती थी, बच्चों के स्कूल जाती थी। जब अकेले रहते थे, जब जेंट्स लोग फील्ड में होते थे, जैसे बर्फीले इलाके, पहाड़ी इलाके में, श्रीनगर, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, तो मैं साइकिल से अपने सारे काम कर लेती थी, राशन पानी हर चीज़। तो
फिर साइकिल चलाती थी मैं। एक बार इनके हमारे ये मेरे हस्बैंड जी आ रहे थे चितकबरी ड्रेस पहने हुए, और भी थे 4-6 और उनके साथ जो जेंट्स थे। ये लोग कहाँ गए थे, कहीं इनका कुछ हुआ होगा, फौज में जो होता रहता है, कहीं पे गए थे दूसरी जगह, क्लास से कहीं से छूटे थे। ये लोग आ रहे थे और टोपी भी वैसी ही चितकबरी वाली ही लगा रखी थी सबने। और मैं यहाँ से अपने बच्चों को बिठा के, दोनों को, एक को आगे एक को पीछे बिठा के MI रूम जा रही थी अपना नाश्ता पानी से कुछ करके। किसी तबीयत खराब हुई बच्चों की, तो दोनों को लेके साइकिल से दूर था थोड़ा। तो मैं ऐसे जा रही हूँ, तो मुझे ऐसे देख रहे हैं बहुत, मतलब अच्छे से उन्होंने पहचान लिया, मैंने देखा नहीं, मैं अपनी साइकिल संभाल रही हूँ, तो उन्होंने मुझे देख लिया कहाँ लेके जा रही हूँ। तो मेरी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको क्वार्टर पे जा रहे होंगे तो चाबी वगैरह कहाँ है ये सब कुछ पूछना चाहते होंगे। मैंने ये नहीं देखा कि हमारे ये हैं, और मैं अपने साइकिल संभाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन बाद साइकिल पकड़ी थी हाथ में, तो बच्चे भी बैठे हुए थे, तो इधर उधर गर्दन घुमाने के लिए मेरे पास वो नहीं था मौका, टाइम। हाँ, तो हमारे ये हंस रहे हैं, मैंने कहा कितना गंदा आदमी हंस रहा है मुझे देख के मतलब मेरे को मन में बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं कह रही फौजी भी ऐसे ही होते हैं, पुलिस वालों का ही नाम सुना है मैंने तो कि पुलिस वाले वैसे ऐसे होते हैं, फौजी हो या कोई भी हो, मैंने कहा कोई भी कैसा भी हो सकता है। फिर बाद में उन्होंने, जब मैं घर पे आ गई तो बता रहे तुमने मुझे देखा नहीं, मैं तुम्हें देख रहा था। मैंने कहा तो वो तुम थे मैंने कहा तो वो तुम थे जो मुझे घूर रहे थे, मतलब देख रहे थे ज्यादा, और मैंने थोड़ा ही मतलब देख पाया होगी, मैं अपनी साइकिल संभालने में व्यस्त थी, और इतनी देर में तो हम निकल भी गए, आगे पीछे हो गए। तो मैंने बोला मैंने तो खूब गालियां दी मन मन में, मैंने कहा कैसे घूर रहा है, कभी देखी नहीं लेडीज ऐसा हमारे साथ हुई ही है। जो चीजें मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपको कैसा लगेगा प्लीज बताइएगा। मैं कुछ गाना चाहती थी पर मेरा गला आज कुछ अजीब सा हो रखा है, बैठा बैठा, या तो तेज ऐसे निकल रही है आवाज, या फिर बिल्कुल निकल नहीं रही है। तो जैसा भी आपको मेरा ये वीडियो लगेगा, तो प्लीज मुझे कुछ कुछ अपनी बातें ऐसे याद आती रहेंगी, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूंगी। आपको जैसा भी हमारा ये ब्लॉग लगेगा प्लीज बताइएगा। क्या बोलेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वीडियो बना के, तो आप थोड़ा सा आप भी कीजिए हमारे लिए हेल्प, ताकि हमारा चलता रहे, थोड़ा ग्रो करे। बाकी मैं बंद नहीं करूँगी, बनाती रहूँगी जैसे भी मुझसे बनेगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ये है सच। चलिए जी, अब मिलेंगे हम आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं, आप कहेंगे मैं रट्टू तोता की तरह बोल रही हूँ, नहीं, मुझे कुछ भूल जाती हूँ कभी मैं, तो जो याद आ जाता है तो मैं फटाफट बोल लेती हूँ, नहीं आता है तो फिर अटक जाती हूँ सच बात है। प्लीज कीजिए शेयर सब्सक्राइब। और मैंने बोला ना, मेरा मोबाइल आजकल, मेरा यूट्यूब, हमारे हैं GFF BFF, सब कुछ यही है आजकल हमारे अच्छा लगता है ऐसे कुछ कुछ बोलती रहती हूँ, अपने आप में मगन रहती हूँ। चलिए जी, शुभ रात्रि, बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आप सभी मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।